तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य के रूप में लिखा गया है। लिखा गया है। इसमें से जो सबसे मोस्ट चीज है वो लिख लो, मोस्ट लगा लेना। इस ग्रंथ को या वेदी कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को दूसरा आढ़ा ने वेदी कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को दूसरा आढ़ा ने पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है। बस ये आपके कंपटीशन से संबंधित केवल ये चीज और ये इतनी की जाएगी। ज्यादा करे तो फिर ये पूछ सकते हैं ये किस नाम से अपनी रचनाएं लिखा करते थे। 1, 2 और 3 क्वेश्चन, बस इतना ही पूछना है। और इसमें क्या कहानी है वो कहानी कोई नहीं पूछेगा। लिखो आप दूसरी, अचलदास खिचड़ी वचनी का। हाँ, अचलदास खिचड़ी वचनी का। अचलदास खिचड़ी वचनिका। अचलदास खिचड़ी वचनिका, इसके रचनाकार है शिवदास गार्डन। इसके रचनाकार है शिवदास गार्डन। इसमें लिखो आप, इसके रचनाकार लिख लिया। इस ग्रंथ में गागरोन के शासक ये गागरोन किला कहाँ है? गागरोन किला कहाँ है? शाबाश, कौन बताएगा गागरोन का किला कहाँ है? देखो कितने क्वेश्चन बन गए आपके। जैसे राजस्थान पुलिस का पेपर यहीं से छप रहा है, इतने क्वेश्चन बन गए, कम से कम 10 क्वेश्चन बन गए आपके। ग्रंथ पढ़ाई अभी 2 या 3। तो गागरोन का किला कहाँ है? फिर आप गागरोन का किला बता दोगे तो जो जिला बताओगे उसका एक क्वेश्चन बनेगा। फिर ये पूछा जाएगा कि गागरोन का किला क्यों प्रसिद्ध है? युद्ध भी चलो हुआ था, लेकिन ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, किला है? तो कितने क्वेश्चन बनते, कितना सा नाम है लेकिन क्वेश्चन इतने बनते। देखो इसमें आप गागरोन के शासक अचलदास खिची व मांडू के शासक हुसैन शाह के बीच, मांडू के शासक हुसैन शाह के बीच हुए युद्ध व जोहर का वर्णन है। युद्ध व जोहर का वर्णन है। अब ये गागरोन का है। देखो इतना इजी सवाल है, इससे इजी सवाल नहीं होता है। इससे इजी सवाल तो बस एक ही है कि हमारे गांव का क्या नाम है। बस ये इजी सवाल है, इससे इजी सवाल है हमारे गांव का क्या नाम है। तो एक जिसको बोलना आता है वही बोल देता है। तो बोलो तो कहते तोता का नाम कुछ लोग है, लेकिन तो बताऊंगा कहते। लेकिन गागरोन है झालावाड़ है संतरों के लिए प्रसिद्ध, जिसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और ये दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और किसी नदी के किनारे से इसे जो नदी का
का नाम है हाँ काली सिंध। ये दो नदियां से एक दो कोई संगम पर स्थित है। तो देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और गागवन का है, गागवन क्यों प्रसिद्ध है, जोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये जोहर क्या है? हाँ, महिलाओं द्वारा जब उनको पता चलता है कि हमारे पति शायद ही वापस आएंगे, तो वो पति तो वहां पर केसरिया और यहाँ पर एक जोहर होता है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जोहन करने का वर्णन है? राजस्थान के उस एक दुर्ग के अलावा जितने भी जोहर है वो हिंदू महिलाओं ने किए, लेकिन एक ऐसा भी दुर्ग है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जोहर किया था। बताओ बताओ। चित्तौड़ में हिंदू महिलाओं ये जो जिन्होंने विदेश को नहीं या तो दूसरे शासक ने वहां पर आक्रमण किया था, अरब आक्रमण या उस टाइम अफगानिस्तान से कोई ऐसे आक्रमणकारी उस किले पर आक्रमण किया, तो वो इतने अत्याचारी थे कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर कर लिया। तो कौन सा दुर्ग है? और मंगलवार के दिन वो स्थापित किया गया था, और इसी कारण उसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया या बटनेर। बाकी राजाओं ने जब उस पर अधिकार कर लिया तो उसका नाम बटनेर हो गया, और मंगलवार के दिन उसकी नींव रखने के कारण उसका हनुमानगढ़ नाम रखा गया। और इसमें महिलाओं में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी। अब देखो राव जेठ सिरोचन अलग है, राव जेठ सिरोचन। हाँ, इसमें एक लाइन हो देखो आप, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका है, सबसे प्राचीन वचनिका है। अब है राव जेठ सिरोचन, राव जेठ सिरोचन, जेठ राव जेठ सिरोचन, राव जेठ सिरोचन। इसके जो रचनाकार है वो है बिट्टू सूचा, बिट्टू सूचा, बिट्टू सूचा। ये डिंगल भाषा में रचित है, डिंगल भाषा। अब आप ये बताओ जी, जैसे डिंगल भाषा नाम आ गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये रचना किस क्षेत्र से संबंधित है? जब ये डिंगल भाषा का रूप आता है, डिंगल भाषा में लिखा गया है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित रचना है? बताओ। मारवाड़ क्षेत्र से। अभी मैंने बताया, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, कार्य का गलत तो नहीं है, मतलब इतना डरो सवालों डरना नहीं, सवाल डराना है, लेकिन ये हो जाता है। अब देखो इसमें इसके रचनाकार बिट्टू सूचा लिख लिया, ये डिंगल भाषा में रचित है। इस ग्रंथ में हमें कामरान व राव जेठ सिंह के बीच हुए युद्ध, कामरान व राव जेठ सिंह के बीच हुए युद्ध व राव जेठ सिंह की विजय का वर्णन मिलता है। इसे हमें
कामरान व राव जेत सिंह के मध्य हुए युद्ध व उस युद्ध में जेत सिंह की विजय का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट लिखो, इस ग्रंथ में युद्ध का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में राव चूड़ा से लेकर राव लूणकरण सिंह तक का इतिहास मिलता है। ये राव जेत सिरो छंद है। आगे 3 हो गए। अब लिखो कहनड़ दे प्रबंध। लिखो कहनड़ दे प्रबंध। कहनड़ दे प्रबंध। कहनड़ दे प्रबंध। कहनड़ दे प्रबंध, ये नाम आपने सुना होगा। जब ये देव लगता है ना, तो इसका या तो देव या देवी अर्थ होता है। पेमल दे, नेतल दे, जसवंत दे, नामवंत दे का मतलब देवी और व्यक्ति किसी पुरुष के लगता है तो देव। कहनड़ देव की बारे में आपने पढ़ा होगा कभी। कहनड़ देव कहाँ के शासक थे? कहनड़ देव चौहान कहाँ के शासक थे? नाम नहीं सुना? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। वीरमदेव की प्रेम कथा है। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करने लगी। वीरमदेव को प्रपोज किया, लेकिन वीरमदेव ने उसे ठुकरा दिया। इसी वो काफी क्रोधित होकर सेना लेकर यहाँ आ गई और नहीं, अपनी दासी को सेना लेकर यहाँ भेज दिया और उसको दासी को बोल दिया कि या तो उसको जिंदा लेके आना है, अगर वो मर भी जाए तो उसका सर लेके आना है। और जब वो मर गई तो उसकी डेड बॉडी वहां पर दिल्ली ले जाई गई और दिल्ली की यमुना नदी में वो उस डेड बॉडी को लेकर जल समाधि ले ली। कहानी नहीं पड़ी इसी कहनड़ देव प्रबंध, वो वीरमदेव के पिताजी कहनड़ देव प्रबंध जालोर के चौहान वंश से संबंधित है। लिखो इसमें आप, ये है पद्मनाभ। इसके रचनाकार है पद्मनाभ। कहनड़ देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा रचित है। इसमें लिखो आप आगे दूसरी लाइन में लिख लो, इस ग्रंथ में जालोर के चौहान शासक कहनड़ देव, जालोर के चौहान शासक कहनड़ देव व उनके पुत्र वीरमदेव, कहनड़ देव व उनके पुत्र वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। इस ग्रंथ में जालोर के चौहान शासक कहनड़ देव व उनके पुत्र वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। साथ ही वर्णन है। साथ ही इस ग्रंथ में वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग
वीरमदेव और फिरोजा का प्रेम प्रसंग का वर्णन है। अब देखो वंश भास्कर, वंश भास्कर वंश भास्कर ये है सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित। इसकी रचनाकार है सूर्यमल मिश्रण। देखो इसमें संपूर्ण राजपूताने और विशेषकर बूंदी राज्य का इतिहास लिखा गया है। संपूर्ण राजपूताने और विशेषकर बूंदी राज्य का इसमें इतिहास लिखा गया है। ये बूंदी के शासक थे राम सिंह। ये बूंदी था ना, इस पर कौन से राजपूत वंश के शासक थे, शासन करते थे बूंदी पर? हाँ, कौन सा राजपूत वंश शासन कर रहा था बूंदी की? जैसे मेवाड़ पर सिसोदिया, आमेर या जयपुर पर कछुआ वंश, जोधपुर पर राठौर, अजमेर पर चौहान, तो बूंदी पर कौन सा वंश शासन कर रहा था? मैंने 2-4 दिन पहले बताया था, यहाँ पर लिखा था, मुझे याद है, यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिखा था। और यहाँ पर चारुमती है, चारुमती के पिता का नाम संग्राम सिंह था और संग्राम सिंह हाड़ा, और इनकी एक बहन थी जसवंती, तो जसवंत सिंह से शादी की हुई थी। इनकी कहानी यहाँ राज सिंह था, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी था, नहीं अलाउद्दीन औरंगजेब था, और यहाँ पर वो एक चंचल कुमारी थी। मैं पूरी कहानी बताई थी आपको। हाड़ा वंश से संबंधित सिसोदिया, तो ये राज सिंह प्रथम सिसोदिया था। और ये कौन था? यहाँ की ये रानी थी हाड़ा रानी। हाड़ा रानी जो सरल का नाम था। एक जो कविता भी लिखाई थी आपको, कविता का नाम लिखाया था, उसके कवि का नाम भी लिखाया था। कौन सी कविता थी बताओ मुझे। और विनेता की निशानी वाली कहानी थी। सेनानी सतरानी मांगी निशानी सरकार दे दियो। चलो लिखो आप आगे। अभी रुको, आप बैठो आराम से, 5 मिनट और रुको। पद्मावत लिखो, पद्मावत। इसके रचनाकार सूर्यमल मिश्रण है। इस ग्रंथ में संपूर्ण राजपूताने के साथ साथ विशेषकर बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है। अगला देखो पॉइंट, सूर्यमल मिश्रण। इसमें लिख लो सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ की भाषा
पिंगल। देखिए वापस हम मेवाड़ के आसपास जा रहे तो यही भाषा आ जाती है पिंगल, और जब ये मारवाड़ी में आती है ये भाषा हो जाती है डिंगल। तो ये है हमारे टॉपिक। और आप कंपटीशन की तैयारी करो तो जो परसों बजट जारी है वो बजट आराम से पढ़ लेना। 5 महीनों में जो भी कोई एग्जाम होगा तो उसमें बजट से संबंधित कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट के बजट। जैसे कि चिरंजीवी योजना जो पहले 5 लाख का बीमा कितना कर दिया गया है, ये पढ़ लेना। इसी के साथ ही धन्यवाद।